अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, अल्लाह के नेक बंदे सन और साहिब बसीरत सन, यानी वेख के पहचान लेते सन कि अल्लाह का नेक बंदा है। कहते हैं कि मेरी घर की दीवार डिग गई तो मैं हम घर की दीवार की मुरम्मत वास्ते मैं बाजार गया। कहते जब मैं बाजार गया अड्डे के मिस्त्री मजदूर खड़े होते हैं, कहते मैं जो गया तो सारे मेरे आले दुआले इर्द गिर्द जोड़े ने इकट्ठे हो गए। एक कभी मैं इन्नी ले लवांगा तो अज काम कर देना, दूजा कभी मैं अज कर देवांगा। कहते कि अचानक उन्होंने शोर के विचों मेरी नज़र हटी, तवज्जो हटी तो मैं दूर वेख्या उस ही अड्डे के पर लोकर के विच एक जवान बैठा सी, होर कुछ नहीं सी करता, हाथ च कुरान सी ते तिलावत कुरान करता। मेरे दिल च शौक पिया कि इनू लैके जाना है। मैंने कहा भी यह कौन है? वो कहने कि ये भी जो जवान है ये भी मजदूर है। तो कहते तुम फिर सारे पिछे हट जाओ, हम फिर मैं इहदे कोल मजदूरी करवानी। कहते मैं करीब गया, उन्हें कुरान की तिलावत मुकम्मल की थी, मेरी तरफ मुखातब होया, मैं अपना काम दसिया। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं जाने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन मेरिया 3 शर्तां हैं। कहना मैं क्या भी नौकर तू मालक मैं, शर्तां तो मालक दियां होंदियां ने, नौकरां दियां शर्तां नहीं होंदियां। कहते होर भी बड़े मुलाजम ने, होर भी बड़े मजदूर ने, जिन्होंने तो जाना फिर लै जाओ, जे मैनू तो जाना तो फिर 3 शर्तां मननियां पैणियां। कहते मैनू बड़ा उनकी तरफ लोग शौक होया, मैं जी देखा तो सही आखिर कहता कि मैं कर 3 शर्तां तेरियां की। कहता पहली शर्त ये कि मेरे को मेरी पहचान नहीं पूछनी, मेरा नाम नहीं पूछना, मेरे को कोई सवाल नहीं करना। कहते ठीक है। दूसरी शर्त कहते दूसरी शर्त ये कि मैं गाला लांदा होया, इट भी मैं जेड़ा लांदा होया, काम तेरा करदा होया, अगर मस्जिद मीनारे दे विचों आवाज आ गई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काम छड्ड देना है, मैं नमाज पढ़न वास्ते जाना, मैनू रोकना नहीं। दूसरी शर्त है। कहता ठीक है। दूसरी शर्त। तीसरी तेरी शर्त की? कहता मैं सिर्फ 3 दिन लैने, ना वध लैने तो ना घट लैने। कहते मैं सौदा कर लिया क्योंकि बाजार के अंदर उस वक्त मजदूर 4 दिरहम लैंदे सन, मैं कहा सस्ता कर लिया, 3 दिरहम के विच सौदा हो गया। कहते मैं लैके चला गया, आप मैं काम वास्ते निकल गया तो बच्चे अपने मैं जवान कोल खड़ा कर दिता भी तू इतने सिरते रहना ताकि ड्यूटी पूरी कर, एक काम पूरा करे, सुस्ती ना करे। कहते कि मैं अपने कामकाज के मसरूफ रहा, जो रात होने ही होगी तो मेरे ख्याल आया कि हम अपना काम बंद करा तो छेती पहुंचा, जाके मजदूर की मजदूरी भी देनी। कहते जो मैं घर पहुंचा तो मैं जाके देखा कि जो काम 3 दिनों का सी ना उस जवान ने 1 दिन च मुकम्मल कर दिया। मैं अपने बच्चे को बुलाया, बुला के तो मैं उन्होंने कहा पुत्र इन्हें किवें काम कर लिया? कहते अब्बा जी तुसीं किसी इंसान नहीं लैके आए, मैनूं लगदा है अल्लाह का फरिश्ता है, ये रब का फरिश्ता है, ये तो यही काम करता पाया सी कि स्पीड ही बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा अच्छा 3 दिरहम दे छड्डे। नौजवान चला गया। कहते हैं कि मैं हाले काम थोड़ा बाकी सी तो मैं अगले दिन फिर बाजार के अंदर चला गया। कहते जाके जब मैं पूछा मैंने वो नौजवान नजर ना आया तो मैं दूसरे मजदूरों को पूछा भी भाई वो जवान जिन्होंने कल मैं लैके गया था वो कितने है? उन्होंने कहा कि वो जो अपना नाम नहीं दसदा। कहते हाँ हाँ बिल्कुल वो कहते वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन मजदूरी करता, बाकी दिन मजदूरी करता ही नहीं। कहते वजह कहते कि वो कहता है कि 3 दिरहम के नाल मेरा हफ्ता गुजर जाता है, 1 दिन कमाना है, पूरा हफ्ता रज के रब की इबादत करता, अल्लाह की इबादत के अंदर अपना वक्त गुजारता। कहते कि हूँ अगर तुम काम कराना ना उनके करो तो फिर पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, हफ्ते वाले दिन आएगा तो फिर मिलेगा। कहते मेरा दिल सी कि मैं उनके को ही काम करवावा, मेरा शौक से मैं पूरा हफ्ता इंतजार किया। जब हफ्ते का दिन आया मैं बाजार गया, मैं वेख्या तो वो नौजवान बैठा से, मैं उन्हें गुफ्तगू जो की उन्हें क्या वो ही 3 शर्तां जो पहले मैं बयान की। कहते मैं कबूल की, मैं लै आया। मैं अज अपने बच्चे को क्या भी पुत्र तू जाके काम संभाल, अज मैं इनके कोल खलो के देखना काम की करदा। तो कहते मैं हैरान हूँ परेशान कि उस बच्चे ने जब काम का आगाज किया ना तो कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट फड़ता सी तो कहता ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, इट लंदा सी तो दरूद पढ़ता सी, गाना लाउंदा सी तो दरूद पढ़ता सी। कहते हैं कि थोड़ी को देर ही गुजरी होएगी बस इट गाना वो लांदा जाता सी, इट्टां दूर पईयां सी, इट्टां आपे ही उठ के आके दीवार ते लग। मैं समझ गया ये आम बंदा कोई नहीं है, अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का बंदा। मैं करीब होया, मैं क्या हुजूर मैनू अपना नाम दसो। फरमाया तेनों पता नहीं शर्त तय हुई थी, तू मेरे को नाम नाम नहीं मेरा पूछ सकता, पहचान नहीं पूछ सकता, मैं नहीं दसांगा तेन। काम मुकम्मल हो गया, 3 दिरहम इन्हां दे हवाले कीते। कहते हैं कि मेरा शौक वधिया, मैं पूरा हफ्ता इंतजार किया, काम तो पूरा हो गया सी। मैं घर के फिर आप थोड़ी तोड़ फोड़ की कि उन्होंने फिर लैके आना,
फिर उन्होंने लैके आना, फिर उन्हें काम कर। मेरा दिल करता सी उन्हें मैं मुलाकात कर। कहता हफ्ता इंतजार किया, जो हफ्ते का दिन आया मैं गया बाजार, तो बाजार जाके मैं पूछा कि वो नौजवान नहीं अज तो उनका जो बर्थडे अज तो ड्यूटी का दिन नहीं होंगे, अज क्यों नहीं आया? उन लोगों ने मैंने मजदूरों ने दसिया वो जो अपना नाम नहीं दसता उन्होंने पूछते पे, हाँ मैं उन्हें पूछता पाया, कहती वो 2 दिन तो बीमार है वो ता नहीं आया। कहते अच्छा मैं ये दसो कि उनका घर कितने वे, मैं जाके तो उनका पता लैके आया। कहते घर की गल करते उनका कोई घर कोई नहीं है, वो कब्रिस्तान वाल जो राह जाता ना उस राह के उत्ते झुग्गी पा के बैठा हुआ झुग्गी के अंदर। कहते हैं कि मैंने बहुत तसब्जुब होया, होर शौक बढ़िया, कहते मैं उत्थे ही उनकी तरफ जाना शुरू हो गया। कहते हाले मैं वो झुग्गी के बाहर ही सा, हाले अंदर नहीं बढ़िया, पर्दे में चुकिया नहीं, अंदरों आवाज आई अबू आमिर आ गया, तेरा ही इंतजार करता पाया, तेरी उड़ीक सी, तेरा ही इंतजार सी, आजा अंदर। अंदर कोई भी कोई नहीं है, मैं कल आई। कहते मैं अंदर गया, जाके ते मैं उनका सिर अपनी गोद के अंदर रखा, सिर के उत्ते जो मत्थे के हथ रखा तो सिर तपदा पिया सी। ते मैं उन्होंने कहा तो थोड़ी देर इंतजार कर, तो मेरे पैगाम क्यों नहीं करेगा? मेरे पैगाम करता मैं तबीब तेरे वास्ते लैके आऊंगा, तो थोड़ी देर रुक, मैं तबीब लैके आया। उन्हें जवाब दिता वो आमिर बैठ जा, तबीब ने कमाल किया है, हम तबीब नाल मुलाकात का वक्त आ गया, वो तबीब नहीं चाहिए उन्होंने सामने घड़ियां ने। अबू आमिर कह लगे कि मैनू उनके उत्ते तरस आ गया, बड़ा प्यार आ गया, तो मैनू उनके नाल दिली मोहब्बत हो गई। उन्हें मेरे नाल कोई गल्लां कीतियां ते फिर क्या अबू आमिर तू मेरियां 2 वसीयतां ते अमल करेगा, 2 गल्लां ते अमल करेगा? उन्हें कहा जी बिल्कुल अमल करांगा, तुसीं दसो। जैसे उन्हें जेब के विचों एक दिरहम निकालिया, दिरहम निकाल के ते कह लगा अबू आमिर थोड़ी देर तो बाद मेरी रूह निकल जाएगी, फोत हो जावांगा, ते आ मेरी हलाल दी कमाई के इहदा कफन लैके आके ते मैनूं उहदे विच कफनाना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, और बाकी जेडे बचन इहदे विचों अल्लाह दी राह च मेरे इस साले सवाब दी सदका करना ते जनाजा भी तू पढ़ाना ते कफन भी देना ही, नवाना भी। ते दूसरी ये गल ही कि इत्थे ऐलान ना करी, किसी को दसी ना, पर जेडे 2-4 बंदे इकट्ठे हो जान उन्होंने विच ही मेरा जनाजा पढ़ा के ते मैनूं सुपुर्दे खाक कर दी। कहते ठीक है जी मैं कर देवां। फरमाया दूसरी मेरी इहदे बिंदी वसीयत है कि ए अंगूठी जेब दे विचों अंगूठी कढी जिंदे उत्ते लखां दे पैसियां दे लखां दिरहमां दे हीरे लगे हुए सन। कहते जो मैं अंगूठी देखी तो मैं क्या इतना मालक हो गए, मालदार हो गए, पैसे वाला, इतनी महंगी अंगूठी ते मजदूरियां क्या करता है? तो कहता कि उन्हें मैंने कहा भी तू इंज करी जो मैं मर जावांगा ना ये अंगूठी लै ले ते जाके खलीफा हारून रशीद को दे दे। कहते मैं उन्होंने कहा कि मेरे यार मेरे को दस ना, तू मेरे नाम तो दसिया को नहीं, खलीफा अगर मेरे को नाम पूछेगा भी किन्ने का लिया तो मैं नाम की दसांगा। वो कहने लगे नाम दसन की लोड़ ही को नहीं, तो अंगूठी बाहर खलीफा आपकी पहचान जाएगा। कहते ठीक है मैं तेरी गल के अमल करांगा। फिर एक नुक्कर ते कुरान पे जेडे कुरान की तिलावत करता सी, कुरान भी दिता ते क्या अबू आमिर ने कुरान भी लै ली ते अंगूठी भी लै ली ते जाके खलीफा हारून रशीद ने दे दी। कहते थोड़ी देर गुजरी ते वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया। कहते मैं कफन लैके आया, आके गुसल दिता, उन्होंने कफन दिता ते जो मैं उन्होंने चुक के ते मैं वो झुग्गी दे विचों बाहर निकलिया ना ते अगे नूरानी सूरतां वाले इन्ने लोग, इन्नी भीड़, मैनूं इंज लगदा सी ये आम मखलूक नहीं, रब ने फरिश्ते घल्ले जनाजा नूरानी चेहरिਆਂ। कहते जनाजा पढ़ाया गया, उस तो बाद उन्होंने दफना दिता गया। कहते मेरा दिल नहीं सी करता कि मैं उनकी कबर को उठ के जावां, मैं सारी रात उनकी कबर के उत्ते बैठा रहा और मैं रोंदा रहा, अखां दे विच आंसू आंदे रहे कि यार की बंदा सी, कैसा इंसान सी, कैसी अल्लाह दे नाल रोज। कहते सारी रात गुजर गई, अगला दिन जब आया ना सूरज चढ़िया तो मैनूं उनकी वसीयत याद आ गई, वो अंगूठी दी कुरान खलीफा तक पहुंचाना। कहते मैं निकल गया, जब मैं खलीफा के दरबार तक पहुंचा तो बादशाह ने दसिया गया कि एक बंदा है जो कहता है कि मेरे को बादशाह की अमानत मैं लैके आया। तो बादशाह कहता है कि आओ केड़ा बंदा है। दरबार के अंदर जो पहुंचा, महल के अंदर पहुंचा, खलीफा हारून रशीद ने देखा बड़े नाज़ नाम के नाल तख्त के उत्ते बैठा हुआ, हर तरफ सहूलतां, हर तरफ साइशां, नेकतां बैठा है। वजीर वज़रा और उनके खुदाम उनके इर्द गिर्द ने और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। मैं जब गया तो उन्हें कहा हाँ भाई वो आमिर नहीं लैके आया, केड़ी अमानत है तेरे को मेरी। उन्हें अंगूठी कट के इंज करके जो वहाई ना तो बादशाह का बना शुरू हो गया। बादशाह अपने तख्त तो उठा, उठ के तो फौरी तौर पर अबू आमिर की तरफ दौड़िया, दौड़ के ते अंगूठी पकड़ी तो कहता कि मैं अंगूठी लैके आया हाँ बादशाह अंगूठी। वो कहता तू मैनू अंगूठी का ना दस सके, दस अंगूठी वाला किथे, अंगूठी वाला किथे।
कहते जो उन्होंने पूछे ना अंगूठी वाला कितने, तो मैं क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते जो मैं पढ़िया तो बादशाह की अखां दे विचों आंसू जारी हो गए, रोना शुरू हो गया, चीखा मारता पिया और मैंने कह रहा है कि अबू आमिर जल्दी कर, मैनू दी कब्र ते लैके चला जा। कहना मेरा दिल फटदा जावे कि उस जवान ने मैनू अपना कुछ नहीं दसिया, नाम नहीं दसी, पहचान नहीं दसिया, कुछ नहीं अपना तारुफ करवाया। इत्थे वक्त दा बादशाह है जेड़ा उस जवान मजदूर की खातिर रोंदा पिया है, अपना तख्त तक छड़ दिता, अखां दे विच आंसू है और कब्र ते जान तक कह रहा है। कहना अगे अगे मैं आ, पीछे पीछे बादशाह है, वक्त दा बादशाह एक जवान मजदूर की कब्र तक जा रहा है। कहना मेरा दिल फटदा जा रहा है कि मैं जमीन मेनू निकल जाए या आसमान मेरे ते फट जाए, कि मेनू समझ नहीं आती कि बादशाह एक जवान के पीछे क्यों रो रहा है, बादशाह होके एक जवान की कब्र ते क्यों आ रहा है। कहता कि जदों मैं इशारा किया ना बादशाह इस जवान की कब्र है, बादशाह कब्र नूं सीने नाल ला के रोना शुरू कर दिता। मैं क्या बादशाह जल्दी नाल दस दे नहीं तो मेरा सीना फट जाना है, मैनू इन्हें भी कुछ नहीं दसिया, तू भी कुछ नहीं दसदा पिया, वक्त दा बादशाह हो गया दी खातिर रोना पिया है, एक मिट्टी को अपने जिस्म के उत्ते मलदा पिया है, चेहरे के उत्ते मलदा पिया है, रोना पिया कि तेनू इहदी खातिर रोन दी की लोड़ पै गई। कहदा है कि ये कोई होर कोई नहीं सी, ये मेरा सगा बेटा सी, सगा पुत्र सी मेरा। ते कहंदा बादशाह ये वो है कि जड़ा इत्थे मजदूरियां करदा हुंदा सी, अखां च आंसू आए बादशाह दे। कहंदा मैं ते सारी कायनात छान मारी सी, मैनू मेरा बच्चा ना मिलिया और मैं जेड़े शहर दे अंदर मौजूद सा, बाहर तख्त दे उत्ते मौजूद सा और नाज़ो नैन दे नाल अपना वक्त गुजारदा पिया सा, उस शहर दे अंदर उस गांव दे अंदर मेरा बच्चा मजदूरियां कर करके फाके पाया करदा सी। अबू आमिर ए अंगूठी बड़ी कीमती है, एक वक्त आया कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ दिता, नाम भी दिता, नाज़ो नैन दे नाल पालिया, जवान हो गया, इहदी यारियां लग गईयां, अपने यारां को बुलाया, कमरे के अंदर बैठा, रक्स दियां महफिलां लगियां, गाने चलाए गए, अल्लाह की नाफरमानी की गई, करदियां करदियां जब सुबह का वक्त करीब आया, एक बार हाफिज़े कुरान दा गुज़र होया, वो कुरान की तिलावत पिया करदा सी और इस आयत को बार-बार पढ़दा पिया सी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जुमा ये वे, ऐ अल्लाह के बंदो, क्या अभी तक वो वक्त ना आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाए। इन्हें उनकी तिलावत सुन ली, इन्हें उनकी एक आयत सुन ली, कुरान हाफिज़ दी ज़ुबानी एक कुरान की आयत जब सुनी तो सुन के ते दिल के उत्ते रूह आ गया, कुरान का नूर जब आ गया ते पुकार के ते कहने लगा क्यों दी या अल्लाह वक्त आ गया वे, मैं हुन गुनाह छड्ड लगा ना, हुन तेरे नाल सुलह दा वक्त आ गया। यारा मुबारक छड्डिया, यारा मुबारक दिया, सारी रात कमरे के अंदर रह के अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी, दिन होया ते मेरे कोल आ गया ते आके कहने लगा अब्बा जी मैं रब नूं ढूंढण वास्ते चलना। ते मैं कहा कि पुत्र तू रब नूं किथे लभेगा, तू इत्थे रह ना, रब ते इत्थे भी मिल जाएगा। ते कहंदे मैं कहा अब्बा जी रब जेड़ा वे ओ महल के अंदर दरबार के अंदर नहीं लभदा, रब जेड़ा वे ओ फकीरां दे मुसल्ले दे उत्ते लभदा, मुसल्ले दे लभदा, मस्जिदां दे अंदर लभदा। कहंदे कि मैं जदों बेटे को देखना पक्का इंदा इरादा है जान का, मैं अंगूठी उतार के कह लिया कि पुत्रा एक तेनू किसी भी वक्त काम आ जाएगी, एक किला हीरा उतार के अगर बेचेगा तेरे कई महीने गुजर जाएंगे, गुजर बसर कर लवी। पहले ते मन्निया ना, मैं जोर दे नाल दे दिता, फिर कहंदा ठीक है बाजी कोई गलती हो गई तो माफ करना, आज मैं जा रहा मैं रब नूं ढूंढण वास्ते। कहंदे जदों निकलण लगा ते अंदरों मां जुबैदा ने कलेजे ने भी जरा बड़ा झटका लगा, जवान बच्चा जा रहा है, वापसी का पता कोई नहीं, जब पुकार के ते कहंदा कि मेरे पुत्र थोड़ी देर ठहर जा, बाप ने अंगूठी दी थी है, मां को भी तो कुछ लेके जा। मां अंदर गई, मुसल्ले पे बैठ के मेरे कुरान की तिलावत करती होती थी, वो कुरान उठा के ले आई, ले आके अपने बच्चे को दे देता, जब फिर कहती है कि पुत्र हुण जा अपने ढूंढण वास्ते, हुण पता चलेगा कि तेरे अब्बे दी अंगूठी तेनू रब बुलांदी है कि मां दा कुरान तेनू रब बुलांदा। आज बादशाह कहता अबू आमिर अब देख अंगूठी, एक हीरा के विचों गैर कोई नहीं है, एक हीरा भी मेरे पुत्र ने इस्तेमाल नहीं किया, एक हीरा भी उन्हें खाता नहीं, वो सारे हीरे अंगूठी वो मेनू दे गया, कुरान भी दे गया, वो एक खामोश पैगाम दे के गया है कि अब्बा जी रब नूं लभण वास्ते मानो दौलत की जरूरत नहीं होती, कुरान दा दामन फड़ लईए ते रब आपे ही लभ जांदा। उन्होंने रब नूं पकड़िया, वजह कुरान दा
दामन मजबूती के नाल पढ़ लिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान का दामन छड्डिया, अज असीं कमजोर हो गए। अज कुफार सानू जिहड़ा ओ वट रहे पैन, तनहा तनहा करके जिहड़ा सानू कतल करदे पैन। अज भी कुरान का दामन पकड़ लवांगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान दे अमल करना साडा काम है। रब चंगे बदर की तरह फिर फरिश्ते कर सकदा है। रब 1313 भी हो फिर भी उन्हां नूं हज़ारां दे उत्ते फतह अता फरमा सकदा है। अज भी अगर कोई जा ईमान कायम हो जाए, रब अज भी मौजूद है, रब अज भी मदद कर सकता है। नीयत फरमाओ इंशाअल्लाह ताला खुद में कुरान का दामन मजबूती के नाल पकड़ांगे, अपने बच्चों को भी कुरान सिखावांगे, घर वालों को कुरान सिखावांगे। अज कुरान के नाल असीं बहुत बुरा सलूक कीता, उच्चियां अलमारियां ते रख दित्ता, गिलास चढ़ा के घर जाके जरा देखना कितना कुंडे उत्ते गंद चढ़िया होएगा। फिर घर के बेबरकतियां तो फिर दसीए भी तू मैंने तमीज दे दे, तू दम कर, पर जब समझ नहीं आती भाई मैंने फलाने ने करता, पुठी करता, तो मामे करता, किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ नहीं है अपने ही हाथों के करता, अपना ही काम गलत है। इस कुरान को अगर खोलिया होता रोजाना घर के अंदर है, वो शीशी हो ना खुशबू की, तो जो उन्होंने खोलांगे तो दसो मुअत्तर नहीं हो जाता, हर फजा मुअत्तर हो जाती। घर रखी हो खुशबू थोड़ी थोड़ी फिर भी उन्हें आती रहती। कुरान भी ऐसा ही है, रखिया बरकत फिर भी होनी। पता नहीं कि मुश्किल अल्लाह ने कुरान रखने की वजह से टाल दी, लेकिन अगर कोई कुरान सुबह सवेरे खुले तो यासीन वल कुरान वल हकीम दियां आवाज़ां आन घर दे विचों, और रात में कुरान खुले तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अर्रहमान इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। जब बच्चे छोटे छोटे पढ़ेंगे ना, छोटे छोटे हाथ लैके ते चुकणगे, दसो रब रहमत नहीं फरमा देवे। इंशाअल्लाह कुरान का दामन मजबूती के नाल पकड़ांगे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। शब कदर के हवाले दे नाल जेहड़ी 2 रकअत नफल रिवायत के अंदर मौजूद हैं, और आम जिन्हें नफल पढ़े जाते हैं वैसे ही नफल पढ़ने हैं। इसी तरीके ना सलात व तस्बीह जी है वो भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सलात व तस्बीह उन्होंने लोगों वास्ते है कि जिन्हों की जिम्मे कज़ा नमाज़ा ना हो। अगर कज़ा नमाज़ा थोड़े जिम्मे कोशिश फरमाओ अज की रात जिहड़ियां कज़ा नमाज़ा तुसीं अदा कर सकते हो उन्होंने अदा करो, वो लाजमी है। तरीके से करनी है कि यार सब तो पहले जी मेरी फजर कज़ा होई सी मैं वो पढ़दा, सब तो पहले जी ज़ोहर कज़ा होई सी मैं वो पढ़दा। इस तरीके के नाल और 2 रकअत नफल जिहड़े पढ़ते हैं वो होनी महफिल के बाद असीं अपने पढ़ने उन्होंने अंदर होनी करनी 2 रकअत नफल वास्ते अल्लाह ताला दे मुंह रब्बुल शरीफ की तरफ, और उन्हें विच उसी तरीके के नाल सलाम सूरत अल फातिहा सूरत इखलास भी लाल हो गया। अगर मजीद कुरान मजीद जिन्होंने याद है उतना कुरान मजीद अपनी अपनी ताकत के मुताबिक पढ़ लो। उस बाद रो रो के अल्लाह के हुजूर की गुजारी करो, और बेहतर है कि ना सोया जाए। लेकिन अगर नहीं सोओगे तो फजर की नमाज अगर मिस हो जाएगी तो फिर बेहतर तो सो जा, फजर की नमाज पढ़ लो, क्योंकि वो फर्ज है लिए रात जागना फर्ज नहीं, रात पूरी इबादत करना फर्ज नहीं। ईशा की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज फर्ज है, और करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है जिन्हें ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी फिर फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, अल्लाह ने पूरी रात इबादत करने का सवाब अता करेगा। इंशाअल्लाह फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आओ सलाम पढ़ो।